यहाँ पे देखो श्वसन। श्वसन क्या होता है? क्लास 10th का टॉपिक है श्वसन। पोषण, इसमें क्या है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। पहले ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का फार्मूला देखो C6H12O6 होता है। और कोशिका द्रव ग्लूकोज से क्या बनता है? पाइरुविक प्लस ऊर्जा। और पाइरुविक क्या होता है? 3 पार्ट में टूटता है। पाइरुविक प्लस ऊर्जा। पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उपस्थिति। ठीक है, 3 प्रकारों में। तो अनुपस्थिति देखें ऑक्सीजन की, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और ईस्ट किण्वन। ऑक्सीजन का अभाव, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा हमारी पेशीय कोशिका में। लैक्टिक अम्ल किसके अंदर? सारे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे इमली, कच्चा आम और अंगूर। तो लैक्टिक अम्ल ऊर्जा के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन का अभाव होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, जल का H2O प्लस हीट। कोई जी किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली ग्रह, कोशिका का बिजली ग्रह कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है और ATP से ADP में चेंज होता है और ग्लूकोज को तोड़ता है C6H12O6। ठीक है। अब श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय ग्लूकोज का पूर्ण उपचय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचय होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा, अवायवीय में यह कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय में यह केवल कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय में वायवीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, 336 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें से। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मानव। और इसमें क्या होती है? कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो कितनी होती है? 2 ATP और ईस्ट। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोल ट्राईफॉस्फेट और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है।